और ब्रिक्स में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच एलएसी के हालात पर चर्चा हुई। ब्रिक्स में जिस खास मुलाकात पर सभी की नजरें थीं, वो आखिरकार हो ही गई। ब्रिक्स के मंच पर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के सामने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी का मुद्दा उठाया। एलएसी को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी, शांति होने पर रिश्ते सामान्य होंगे। पीएम मोदी ने एलएसी के हालात पर चिंता जताई और बॉर्डर क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के सामान्य रिश्तों के लिए एलएसी पर सम्मान आवश्यक है। दोनों नेता तनाव कम करने पर सहमत हुए और तनाव कम करने के लिए इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी को लेकर मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापना और एलएसी का सम्मान करना जरूरी है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात पिछले साल नवंबर में बाली में हुई थी, जब G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रात्रि भोज के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स की बैठक के बाद पीएम मोदी आज ग्रीस पहुंचेंगे और अपनी एक दिन की ग्रीस यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरे के बाद आज पीएम ग्रीस की यात्रा पर होंगे। अपने एक दिन के ग्रीस दौरे पर पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा उनके समकक्ष किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर हो रही है। पीएम मोदी और मित्सोताकिस दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। ग्रीक प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। दोनों नेता व्यापार और निवेश, शिपिंग, आव्रजन, संस्कृति और रक्षा सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के बीच भी बातचीत होगी, साथ ही भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। ग्रीस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार का समर्थन करते हुए इसमें स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी को पूर्ण समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा की योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इससे पहले भारत से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सितंबर 1983 में ग्रीस का दौरा किया था। इधर कारगिल दौरे पर गए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सबको डरा रखा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर देश में डर का माहौल फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, मुस्लिम तो असुरक्षित हैं ही, दलित और आदिवासी भी महफूज नहीं हैं। राहुल गांधी ने नाम लेकर कहा कि बीजेपी सरकार ने सबको डरा रखा है। You are right that Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. राहुल गांधी ने एक बार फिर संस्थानों पर कब्जा करने की बात कही है कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। मणिपुर में हिंसा को लेकर सियासी पार्टियों के बीच अब भी खींचतान जारी है। राहुल गांधी ने कारगिल से मणिपुर का मुद्दा उठाया तो सीएम बीरेंद्र सिंह ने इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कारगिल में राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर मणिपुर में समुदायों को लड़ाने का आरोप लगाया। राहुल के इस बयान पर मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने पलटवार किया और इस हिंसा के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को राजस्थान, बंगाल, दिल्ली में क्या हो रहा है ये देखना चाहिए। मणिपुर में जो अभी हो रहा है वो तो कांग्रेस ने क्रिएट किया हुआ है। सब लाइव ह्यूमन लाइफ में पॉलिटिक्स नहीं करना है। राहुल जी को हम इतना ही बोलना चाहता हूँ, राजस्थान में क्या हो रहा है, उसका अलायंस कलकत्ता में, बंगाल में क्या हो रहा है और रिसेंटली उसका अलायंस दिल्ली में क्या हो रहा है, उसको सब देख के बात करना चाहिए ना। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने गृह मंत्री को राज्य की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। मणिपुर में अभी जो सुधारा है उसकी भाषण के बाद पार्लियामेंट में पीएम मोदी जी और
अमित शाह जी का जो भाषण सुनने के बाद में अभी मणिपुर में शांति आ गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने अपना काम बखूबी शुरू कर दिया है। लैंडर ने चांद की सतह की कई तस्वीरें भेजी है। लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर उतरते वक्त जो तस्वीरें खींची वो गुरुवार को सामने आ गईं। इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर 4 तस्वीरें शेयर की और बताया कि ये तस्वीरें लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई हैं। यानी इस तस्वीर में चांद के साउथ पोल की वो सतह दिखाई दे रही है जहां लैंडर विक्रम उतरा है। वहीं साउथ अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कामयाबी सिर्फ इसरो और भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। प्रधानमंत्री ने उन सभी को धन्यवाद कहा जिन्होंने भारत को बधाई दी। इस बीच चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, जिससे अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो दोनों के निशान चांद की सतह पर बन गए। चांद की सतह पर प्रज्ञान रोवर के अब तक करीब आधा दर्जन सफल मूवमेंट हो चुके हैं। रोवर ने तय एक्सपेरिमेंट भी करने शुरू कर दिए हैं। 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर से चांद के बारे में कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है।